मैं AR स्कूल से मोनिका जोशी, हिंदी व्याख्याता, कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो व्याकरण दृष्टि से समास जो 2 मार्क्स का आता है, उसमें या तो आपको समास की परिभाषा पूछी जाए या उसके भेद वगैरह पूछे जाएं। तो यहाँ पर मैंने समास की परिभाषा और समास के भेद लिखे हैं कि समास कहते किसे हैं। समास जो होता है वो 2 या 2 से अधिक शब्दों जो वर्णों से मिलते हैं, शब्दों का कारक, जैसे अपने 8 प्रकार के कारक होते हैं, उन कारकों का उसके चिन्ह होते हैं, उनका क्या होता है, लोप हो जाता है। लोप का मतलब शब्द समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही विग्रह करते हैं तो वो शब्द हो जाता है, और जब उसको समस्त पद बनाते हैं तो उसका लोप हो जाता है। जब एक ही पद की भांति यानी उसका एक ही पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। अर्थात सम समास्य है, सारे पद कारक चिन्ह का लोप हो जाए और एक पद बनकर सामने आ जाए, उसे समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का, इसके बीच में जो चिन्ह लगे होते हैं, जैसे काके की है, से है, के लिए है, ये सारे कारक चिन्ह हैं। जैसे करण है, कर्म है, अधिकरण है, संप्रदान है, ये सारे अपने कारक चिन्ह है। इनके लोप से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास जो होता है, वैसे तो देखो कहीं कहीं तो आपको 6 प्रकार का मिलेगा और कहीं आपको 4 प्रकार का भी मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे अवयवी भाव समास है वो तो होता ही है, परंतु जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और अपना जो द्विगु समास होता है, ये एक माना जाता है। इसलिए इसको कुछ कुछ किताबों में आपको 4 मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 6 मिलेंगे। तो इन 6 के नाम हैं अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन सभी की अलग अलग परिभाषाएं भी पूछी जाती है। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और उस एग्जाम्पल से आपको ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है, इसकी पूरी परिभाषा लिखनी है। तो मैं आपको सबसे पहले अवयवी भाव समास कहते किसे हैं, अवयव होता क्या है। व्यय का मतलब तो क्या होता है, खर्च होना, और उसके आगे अपन ने ए लगा दिया। ए क्या है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है न से अर्थ होता है। व्यय का मतलब न खर्चो, अर्थात जिसका रूप किसी भी प्रकार से, जैसे लिंग, वचन, कारक, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। उसकी जो डेफिनेशन है वो है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, अर्थात पहले पद से ही उसका अर्थ निकलता है कि इसमें कौन सा समास है, तथा समस्त जो पद होते हैं वो अवयव होते हैं। सारे जो पद होंगे वो अवयव माने जाएंगे, या अपने जितने भी उपसर्ग होते हैं, ज़्यादातर जो 22 प्रकार के संस्कृत के उपसर्ग हैं वो माने जाते हैं। तो अवयवी भाव होता है, अवयवी भाव समास उसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आजीवन। अब आ क्या है, उपसर्ग है, और जीवन। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो पहले जीवन प्रयत्न, यानी आ का मतलब प्रयत्न से, जीवन प्रयत्न, इसका अर्थ जो है वो इससे निकलता है। उसी प्रकार से जैसे यथाशक्ति है, तो यथा का मतलब होता है अनुसार, शक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। ऐसे ही अपना भरपेट है, तो भरपेट का अर्थ है पेट भरकर। इसी प्रकार के और उदाहरण हैं, जैसे आमरण है, मरण तक, तो इसका अर्थ जो है वो पहले वाक्य से निकलता है, इसलिए इसे अवयवी भाव समास कहते हैं। कितने मिनट का है?